बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 28 जून 2026 है और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 20 हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को अगर आपने पेड मैसेज करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है पेड सर्विस ले सकते हो। ड्यू डेट से पहले नॉर्मल फीस होगी, जबकि ड्यू डेट वाले दिन डबल फीस हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपने ये असाइनमेंट जो है वो डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवानी है। इस दफ़ा सर ने डॉक्स फॉर्मेट के अंदर नहीं मांगी, बल्कि टेक्स्ट फाइल मांगी है सोल्यूशन के तौर पर LMS में सबमिट करने के लिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी जो CS 401 की असाइनमेंट है, जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने CS 401 की असाइनमेंट जो है वो .asm फाइल के अंदर LMS में सबमिट करवानी है। तो जिन स्टूडेंट्स का .asm फाइल सबमिट नहीं हो रही है LMS पे, सर ने उनको बोला कि आप करो कि अपनी .asm फाइल के अंदर जो सोल्यूशन है उसको कॉपी करके MS वर्ड के अंदर पेस्ट करके देन उस MS वर्ड की फाइल को LMS में सबमिट करवा दो, ओनली CS 401 के लिए। जबकि CS 401P के लिए आपने यही फॉर्मेट फॉलो करना जो सर ने आपको बोला है, .txt फाइल। सो चलिए बढ़ते हैं असाइनमेंट के सोल्यूशन की और देखते हैं करना क्या है। बेसिकली दोस्तों एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग दी गई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। हमें इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पहले कैपिटल में कन्वर्ट, अपर केस में कन्वर्ट करना और उसके बाद इसको रिवर्स करके रिवर्स ऑर्डर में जो है वो डिस्प्ले करना। ये बेसिकली हमारा टास्क है। तो करना आपने क्या, सबसे पहले दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को रेडी करने के लिए आपने आ जाना है अपने विंडो के सर्च बॉक्स में, और सर्च बॉक्स में आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे सर्च करना है नोटपैड। क्या सर्च करना है? नोटपैड। जैसे आप नोटपैड सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा नोटपैड। आपने नोटपैड पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप नोटपैड को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह नोटपैड ओपन हो जाएगा। जब आपके सामने नोटपैड आएगा, अब यहाँ पे इस नोटपैड के अंदर बेसिकली आपने पूरा का पूरा कोड जो है वो पेस्ट करना है। अब आपको कोड कहाँ से मिलेगा? बड़ा आसान है। सिंपली आप आ जाओ गूगल क्रोम पे, बल्कि आप कहाँ चले जाओ, मेरी ये जो वीडियो आप वॉच कर रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इस अपने वेबसाइट के फ्री सर्विसेज वाले पेज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद ये नीचे ब्लॉग्स का ऑप्शन है, आपने ब्लॉग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लॉग्स पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा CS 401P असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2026। आपने सिंपली यहाँ रीड मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप रीड मोड पे क्लिक करोगे तो ये देखें KST लर्निंग ने आपको बिल्कुल फ्री के अंदर सारा कोड जो है वो प्रोवाइड कर दिया CS 401P का। आपने क्या करना है, आपने सिंपली जनाब ये करना है कि ये जो कॉपी कोड का बटन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा कोड क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। जब ये कोड कॉपी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों तक, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, जब यहाँ से आपने कोड ये कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद आपने अपनी नोटपैड की फाइल में वापस आना है और यहाँ पर आकर आप यहाँ तो राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल V दबाकर इस पूरे कोड को पेस्ट कर सकते हैं। ये देखो पूरा का पूरा कोड आपका क्या हो गया है? पेस्ट हो गया। समझ आइए इतनी बात की। जब ये पूरा कोड आपने पेस्ट कर लेना है, अब आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल पे आपने क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे आपसे पूछेगा हाँ जी आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। अगर ये आपसे ना पूछे तो आपने फिर क्या करना है, फिर आपने फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करोगे ना तो फिर ये आपसे जरूर पूछेगा कि आपने फाइल कहाँ सेव करनी है। ठीक है, तो हम फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। ये आपसे पूछा फाइल कहाँ सेव करनी है, तो हम इसको कहते हैं जी मैंने फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया। उसके बाद ये मुझसे पूछा आपने फाइल का क्या नाम रखना है। तो दोस्तों आप फाइल का नेम जो है वो अपनी जो भी आपकी व्यू आईडी है ना वो रख लो। तो लेट्स सपोज आपकी व्यू आईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे फाइल का नेम ये रखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आप ये ऊपर देख सकते हो, ये देखो आपकी फाइल जो है आपकी व्यू आईडी के साथ .txt फाइल के अंदर सेव हो गई है। और यही सर ने हमें बोला था, ये देखो ये ऊपर देखो जरा, सर ने यही बोला था ना .txt फाइल के अंदर इसको सेव करना है। तो ये देखो ऊपर आईडी के आगे देखो .txt लिखा आ रहा है। तो बेसिकली ये आपकी TXT फाइल बन गई। अब आप क्या करो, इस फाइल को कर दो हो बंद। जब आप इस फाइल को करोगे बंद, लो जी आपका सोल्यूशन रेडी हो गया। बस इतना सा काम था। ठीक है जी, ये है जी आपकी नोटपैड की फाइल यानी .txt फाइल, और यही .txt फाइल आपने LMS पे सबमिट करवा देनी है। एक दफा मैं आपको प्रूफ करवा देता हूँ कि ये .txt फाइल है या नहीं है। आपने अगर ये चेक करना हो कि ये .txt फाइल है या नहीं है, तो आप सिंपली अपनी इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको प्रॉपर्टीज का, आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। और ये देखो टाइप ऑफ फाइल के आगे लिखा हुआ है डॉट, ये देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है .txt, जो फॉर्मेट हमें सर ने बोला था, इसको ओके कर दो। लो जी
अब जनाब अपने LMS को ओपन करो और वहां जाके ये जो TXT फाइल है कोड वाली, यही .txt फाइल अपने LMS पे सबमिट करवा दो। इस असाइनमेंट में सर ने कोई नहीं बोला कि आपने इसको रन करना है, कोई नहीं सर ने बोला आपने इसकी आउटपुट दिखानी है, कुछ नहीं सर ने बोला। सर ने बस इतना बोला कि एक नोटपैड की फाइल बनाओ और उसके अंदर कोड सारा पेस्ट करके सिंपली उस TXT फाइल को LMS पे सबमिट करवा दो। लेकिन यहाँ तक तो हो गया जनाब आपका काम सारा कंप्लीट, यानी आपने यही नोटपैड की फाइल, यही .txt फाइल LMS पे सबमिट करवानी है। लेकिन अब जो इसके बाद मैं काम करने लगा हूँ ना, वो सर ने बोला नहीं हुआ, सिर्फ मैं आपकी तसल्ली के लिए ये करवाने लगा हूँ कि आपको मैं ये प्रूफ करवाने लगा हूँ कि जो इसकी इस फाइल के अंदर जो हमने कोड सबमिट करवाने लगे हैं, क्या वो कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सिर्फ मैं आपकी तसल्ली के लिए करवाने लगा हूँ। अदरवाइज सर ने नहीं बोला कि आपने इसको रन करना, नहीं बोला आपने इसकी आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेना, कुछ नहीं बोला। यानी यहाँ तक आपकी ये असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो गई है जनाब। आप इस अपने TXT फाइल को उठाओ और जाके LMS पे सबमिट करवा दो, आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब आपकी सिर्फ तसल्ली के लिए एक दफ़ा मैं क्या करने लगा हूँ, इस असाइनमेंट को आपको एक दफ़ा ना रन करके दिखा देता हूँ कि ये असाइनमेंट सही से जो है आउटपुट शो कर रही है या नहीं कर रही। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए करवाने लगा हूँ। अदरवाइज आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कैसे आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। समझ आ गई बात की। चलिए अब मैं एक दफ़ा आपकी तसल्ली करवाने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ और तसल्ली कैसे इसको रन कैसे कहाँ पे करते हैं, उसके लिए आपके पास SM सॉफ्ट हो और डास बॉक्स हो। रन आपको सर ने नहीं बोला भाई रन करने के लिए, आपने रन करने बैठ जाना। मैं सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए एक दफ़ा रन करने लगा हूँ इसको। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ और सेव एज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा SM सॉफ्ट पड़ा हुआ है लोकल डिस्क D के अंदर, ये SM सॉफ्ट फोल्डर है। इसमें जाके मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी KST.ASM, क्योंकि आपको पता ना जब आपने किसी भी असेंबली की फाइल को रन करना हो तो उसके लिए एक्सटेंशन .asm होती है। उसके बाद नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे हम और सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपने ये जो काम करने लगा हूँ ये आपने नहीं करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। आपने सिंपली जो मैंने इससे पहले बताया ना कि जो फाइल बताइए .txt उसको बस सबमिट करवा देना। लो जी, ये जो आपको मैंने बताया ये नोटपैड की फाइल आपने LMS पे बस जाके सबमिट कर दो, आपको फुल बटा फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपने ये काम नहीं करना जो मैं करने लगा हूँ, ठीक है जी। ये सिर्फ मैं आपकी तसल्ली के लिए इसको रन करवाने लगा हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे डासबॉक्स ओपन करता हूँ। अब डासबॉक्स ओपन हो जा। ओके, डासबॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ MOUNT माउंट। इसको थोड़ा सा हो ये ओके जूम नहीं हो रहा। ओके जी, माउंट और उसके बाद स्मॉल d कैपिटल D कॉलन // SM सॉफ्ट एंटर कर दिया, स्मॉल d कॉलन और उसके बाद मैंने लिखा नाज़म KST.ASM -OKST.com लिखकर एंटर प्रेस कर दिया। लो जी, फाइल में कोई एरर नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा अपनी फाइल का नाम KST.com और एंटर कर दिया। ये देखो दोस्तों, ये देखो ऊपर जैसे सर ने बोला था स्ट्रिंग प्रोसेसिंग यूटिलिटी और उसके नीचे देखो हमारी ओरिजिनल जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्ट्रिंग थी वो डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद नीचे देखो अपर केस में वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है और उसके बाद देखो रिवर्स ऑर्डर में जो है डिस्प्ले हो रही है। बिल्कुल सेम वैसी आउटपुट आ रही है जैसे हमें सर ने बोला था। लो जी, मैंने आपकी तसल्ली के लिए रन करके भी आपको एक दफ़ा दिखा दिया कि आप ये ना कहना कि पता नहीं ये कोड ठीक है या नहीं ठीक। बाकी आपने सबमिट करवाना था वो मैंने आपको बता दिया कि बस इस कोड को यहाँ से कॉपी करो, नोटपैड की फाइल में जाके पेस्ट करो, देन उस नोटपैड की फाइल को सेव करो, देन LMS पे सबमिट करवा दो। इतना सा बस काम था। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।